नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाल्य देखभाल अवकाश में दोनों साल मिलेगा पूरा वेतन, 80% भुगतान का नियम हटाया। प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल्य देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री व सभी अफसरों का आभार जताया। पिछले साल जून में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत महिला सरकारी सेवकों के साथ एकल अभिभावक महिला एवं पुरुष को इस शर्त पर 2 वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा कि पहले वर्ष में पूरा वेतन और दूसरे वर्ष में 80% वेतन मिलेगा। इस पर सचिवालय संघ समेत कई संगठनों ने संशोधन की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी है। अब 80% का नियम समाप्त कर दिया गया है। दोनों वर्षों में पूरा वेतन मिलेगा। हिमालय दर्शन शुरू, अब ब्रेकफास्ट टूरिज्म की कवायद, जाने क्या है इसमें पर्यटकों के लिए खास। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब विभाग ब्रेकफास्ट टूरिज्म पर जोर दे रहा है। इस कड़ी में हिमालयन दर्शन की शुरुआत मसूरी से हो चुकी है। जल्दी अन्य पर्यटन स्थलों में कम अवधि के लिए रुककर ब्रेकफास्ट करने घूमने की योजना शुरू होने जा रही है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन राइड शुरू की गई है। इसी तरह पर्यटकों के लिए ब्रेकफास्ट टूरिज्म को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है, जिसमें पर्यटकों को प्रदेश के ऐसे खूबसूरत स्थलों पर ले जाया जाएगा जहां पर उन्हें नैसर्गिक सुंदरता को निहारने के साथ ब्रेकफास्ट की सुविधा होगी। अब महाकाल के जंगल में धधकी आग, धुएं का गुब्बार देख लोग हुए परेशान। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सीमांत जनपद में जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। शीतकालीन वर्ष के कारण नमी कम होने से पहाड़ के जंगल सुलगते जा रहे हैं। सूखे के कारण जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। बुधवार को दोपहर में नगर से लगे सुकौली मार्ग पर महाकाल की पहाड़ी में आग लग गई। वहीं मंगलवार रात्रि चंडाक क्षेत्र के जंगल भी धधकते नजर आए। आग की घटनाओं से जिले में वनाग्नि का खतरा बढ़ रहा है। बनेगी नई नीति, व्यावसायिक भवनों के लिए अनिवार्य किया जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में ऐलान किया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से देश भर में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस ऐलान के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कहा कि दून में भी जल्द इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी। अब व्यावसायिक भवनों के नक्शे बगैर उपयुक्त सोलर पैनल के पास नहीं किए जाएंगे। इससे देहरादून में सोलर एनर्जी को लेकर पीएम के संकल्प को मजबूती मिलेगी। कोविड काल में आरटीपीसीआर जांच का 1 माह में होगा भुगतान, सरकार ने दी मंजूरी। कोविड काल के समय आरटीपीसीआर जांच के साथ ही क्वारंटीन के लिए आवासीय सुविधा के लिए अधिग्रहित होटल, आश्रम, कंटेनमेंट जोन और वैक्सीनेशन केंद्र के निर्माण के लिए बिलों का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिलों का सत्यापन करने के बाद ही संबंधित कंपनियों को भुगतान किया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के अब सुगम से सुगम में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले, अधिनियम में हुआ संशोधन। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब उनके सुगम से सुगम में पारस्परिक तबादले हो सकेंगे। इसके लिए तबादला एक्ट में संशोधन किया गया है। तबादला एक्ट के तहत अब तक केवल सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर शासन की ओर से तबादला एक्ट में संशोधन करते हुए सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों को मंजूरी दे दी गई है। स्कूलों में 29 को होगा प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का प्रसारण, बनेंगे सेल्फी पॉइंट। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 29 जनवरी को सभी विद्यालयों में सीधा प्रसारण होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। शिक्षा निदेशक ने सभी सीईओ को दिए निर्देश में कहा कि सभी राजकीय, अशासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय, छात्रावास, डाइट, SCERT एवं विभागीय कार्यालयों में इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन विद्यालय में टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। निर्देश में कहा गया है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि से भी कार्यक्रम को देखा व सुना जा सकता है। सूचना आयुक्त ने मांगा 2005 से अब तक के किराए का हिसाब, संचालन को लेकर हर कदम पर कई रोड़े। मनसा देवी रोपवे किराए का हिसाब अब नगर निगम के पास नहीं है। ऐसा तब माना जा रहा है जब राज्य सूचना आयुक्त की ओर से सख्त लहजे में नगर निगम को हिसाब देने के आदेश दिए गए। सूचना आयुक्त योगेश कुमार भट्ट ने ये आदेश दीपक कुमार ठाकुर, निवासी कनखल की ओर से लगाई गई अपील की सुनवाई करते हुए नगर निगम को दिए।
3010 लोगों के लिए पर्यटन बनेगा स्वरोजगार। मार्च तक 4000 से ज़्यादा को मिलेगा प्रशिक्षण का मौका। प्रदेश के 3010 लोगों के लिए पर्यटन को रोजी रोटी बनाने के मकसद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रशिक्षण दिया है। मार्च तक 4000 को प्रशिक्षण देने की योजना है। सैलानियों को राज्य की धरोहर, पुरातत्व, इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग ने केंद्रीय परिषद THSC के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत की। हसीन वादियों के बीच बसा बगोरी बनेगा उत्तराखंड का पहला मॉडल पर्यटन गांव, ये है खास पहचान। हसीन वादियों के बीच उत्तरकाशी के हर्षिल के निकट स्थित वाइब्रेंट विलेज बगोरी प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनेगा। पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को भेज दिया है। जल्द ही MOU होने जा रहा है। SPA इस गांव को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन करेगा। अभी देश भर में इस गांव की पहचान लकड़ी के खूबसूरत घर और सेब के बगीचों से है। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों पर सरकार का विशेष फोकस है। इस क्रम में एक और जहां 51 वाइब्रेंट विलेज को विकसित करने के लिए विशेष योजना चल रही है, तो उत्तराखंड का पर्यटन विभाग भी नए तरीके से आजमा रहा है। नमो नव मतदाता सम्मेलन, CM धामी बोले सही जगह करें मतदान, आपके एक वोट से ही अयोध्या में विराजे हैं राम। नमो नव मतदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा नव मतदाता ही नहीं है बल्कि भाग्य विधाता हैं। कहा कि युवा पीढ़ी वोट की कीमत समझ चुकी है और बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। कहा कि युवा अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करे, आज आपके एक वोट से ही अयोध्या में श्री राम विराजे हैं। ये बात उन्होंने बृहस्पतिवार को पिरान कलियर क्षेत्र के RCE कॉलेज में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कही। CM ने कहा कि पिछले दिनों जो मतदाता प्रतिशत बढ़ा है वो युवाओं की वजह से बढ़ा है। आज चुनाव आयोग के साथ साथ हमें भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम करना होगा। इस काम के लिए अपनी भूमिका का अहम योगदान देना होगा। बर्ड वॉचिंग के शौकीनों को मीलों दूर से अपनी ओर खींच लाती है आसन झील। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 49 किलोमीटर दूर आसन कंजर्वेशन रिजर्व पक्षी अवलोकन के शौकीनों की मनपसंद सैरगाह है। यहाँ हर साल करीब 50,000 पर्यटक झील में बोटिंग करने और पक्षियों में प्रवासी पक्षियों के पहुँचने के साथ ही पर्यटक की सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। वहीं रामसार साइट होने के चलते यहाँ की जैव विविधता भी वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपदा प्रभावितों का विस्थापन, खुद में एक त्रासदी, लोग हैं मायूस, रोजगार है सबसे बड़ी चुनौती। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को विस्थापित किए जाने की सरकारी मंशा सार्वजनिक हो जाने के बाद अब विस्थापन को लेकर बहस छिड़ गई है। आपदा प्रभावित कह रहे हैं कि सरकार अब विस्थापन के नाम पर 90 किलोमीटर की दूरी पर बमोथ में भूमि का प्रस्ताव सामने रखे जाने से इसे भी मरहम के बजाय एक आपदा की संज्ञा दी जा रही है। वहीं जिस बमोथ गाँव में विस्थापन को प्रस्ताव आपदा प्रबंधन महकमा सामने लाया है, वहाँ भी ग्रामीणों ने आपदा प्रभावित को बसाने का विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन ने यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस हो रही तैयार, बनेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग लैब। उत्तराखंड में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था AP अंशुमान ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक व तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों की अनुसंधान टीम का गठन किया जाए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, डार्क वेब आदि पर शोध करेगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।